सो नाउ निफ्टी 50 आप देखिए 24,131 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। एंड हमारे सामने कल है मंडे, एंड कल के दिन हमारे सामने काफ़ी सारी खबरें हैं जो कि ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर रिएक्ट करने लगेगा निफ्टी उनके ऊपर, जैसे कि जीडीपी का जो अनएक्सपेक्टेड नंबर निकल कर आया है। ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी जीडीपी के Q2 के नंबर में। अब ऐसे में यहाँ पर जो मार्केट फॉल आई है, कई सारे इन 2 दिनों के अंदर एनालिस्ट आकर बोले हैं कि ये तो गिरावट के अंदर जीडीपी का जो डेटा निकल कर आया है वो एक डाइजेस्ट हो चुका है वगैरह वगैरह। अरे बॉस, अगर हर चीज़ डाइजेस्ट है इस 10% की गिरावट के अंदर, तो फिर आप यहाँ पर ना एक काम करिए, न्यूक्लियर जो है ना, कह दीजिए कि वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर वॉर हो गई, एंड वो भी इस 10% के अंदर डाइजेस्ट है। एंड जो Q2 का डेटा आपके सामने आया है, मेरे सामने आया, हमारे सामने आया एक्चुअल में, प्रीवियस था 6.7%, फॉरकास्ट था 6.5% का, निकल कर आया है 1% से भी ज़्यादा नीचे, 1.1% से के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि जिसका किसी ने अनुमान न लगाया। अब भाई मार्केट भी ना सब कुछ भाप लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर भापे हुए था, ठीक है ना। इतना तो किसी को नहीं पता। इंडिया में जो एनालिस्ट हैं वो फॉरकास्ट क्या कर रहे थे, 6.5%। ये जो FIs वाले इतना भी स्मार्ट नहीं है, 6.5% का के आसपास का ही अनुमान लगाया था लोगों ने कि इतना ही ज़्यादा डाउन आएगा, इससे ज़्यादा डाउन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6% का, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रैक आया, 5.4% का निकल कर आया। अब ये Q3 का आने वाले जो GDP डेटा है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें फेस्टिव सीजन का इम्पेक्टेड होगा, तो वो हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब डाउ जोन्स भैया यहाँ पर आपके सामने देखिए, अमेरिकन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ये इंडियन मार्केट की तरह ही गलती कर रहे हैं। हालांकि इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में काफ़ी डाइवर्जेंस है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके सामने कई बार बता चुका, कोविड के टाइम से लेकर अब तक के टाइम तक निफ्टी ने 230% का रिटर्न दिया था, एंड यहाँ पर आपके सामने जो डाउ है उसने सिर्फ और सिर्फ 120% का ही रिटर्न दिया था। निफ्टी यहाँ पर ना उसके मुकाबले, डाउ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लमसम आप ये समझिए कि काफ़ी बहुत ज़्यादा ना जो वैल्यू है वो हमारी ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। आज की डेट में US मार्केट ओवर वैल्यूड यहाँ पर जो है ना हो चुका है। एंड ऐसे में वॉरेन बफेट जो कि यहाँ पर ना सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इस वर्ल्ड के, आपके सामने ये लगातार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, शेयर्स को बेच रहे हैं। एंड ये इतने केस में आ चुके हैं कि एक रिलायंस को ये आसानी से यहाँ पर ना टेक ओवर कर सकते हैं। यस, आसानी से $130 बिलियन का कैश में यहाँ पर जो है ना ये सिट है। एंड ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वॉरेन बफेट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ स्टॉक मार्केट करेक्शन। वॉरेन बफेट सोल्ड $130 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक। ये मजाक नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से आप चले जा रहे हैं, ट्रम्प का सिर्फ आना ही तो है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा दुनिया एक तरफ, ट्रम्प एक तरफ, ये नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ देखिए, जैसे बड़े लोग यहाँ पर काम करते हैं वैसे ही वहाँ पर भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एक समझदार इन्वेस्टर। एंड वॉरेन बफेट यहाँ पर सबसे बुरे मार्केट क्रैश के लिए वेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट करेक्शन उनको बिलीव है, एंड वो कहीं ना कहीं भाप चुके होंगे। अब आप FIs का बारे में बोलते हैं ना कि बहुत कुछ जानते, तो वॉरेन बफेट सोचिए कि कितने बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर उनको नहीं पता होगा तो किससे पता होगा। ये एक सीधी सादी सी बात है। लिक्विडिटी के दम पर कोई को भी हराया जा सकता है, इवन वॉरेन बफेट को भी हराया जा सकता है, लेकिन एक समय तक आप उसको हरा सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर लिक्विडिटी किसी काम की नहीं है। लिक्विडिटी भी बेकार हो जाती है एक टाइम पर आकर, कितना पैसा झोंक लोगे एक बार में। सो दैट वॉरेन बफेट इज वेटिंग फॉर स्टॉक मार्केट करेक्शन। ये US का हाल है। अब हमारी बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 105.83 पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 107 से घटकर ये पहुँचा है। थोड़ा शायद उसका भी इम्पैक्ट है कि मार्केट थोड़ा सा सुधरा है। अब देखिए, पॉलिटिकल जो यहाँ पर इवेंट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अभी तक ना CM भी नहीं चुने गए। अब ऐसे में अगर आप आकर बोलेंगे कि मार्केट गिर जाएगा, कोई बिलीव करेगा? सिंपल सी बात है, ये इवेंट जो है ना वो निकल चुका, उसको जाने दीजिए। अब आते हैं अपनी बात पर, इकोनॉमी पर, आने वाले Q3 पर, तो वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। डॉलर इंडेक्स 105.83 पर है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये और हाई जाएगा। एंड लास्ट तो देखिए, यहाँ पर जब ये गिरावट आ रही थी 1.5% की, ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हुई थी, 24,340, 350, उसके एक दिन पहले अपन ने बात करी थी।
अब वो यहाँ पर क्लोजिंग अपने को बड़ा सॉलिड क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन एक रेंज में देखने को मिली थी। एंड ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये मंथली आपका जो है ना म्यूचुअल फंड की खरीदारी, ये उसकी वजह से है। सिंपल सी बात है, उसकी वजह से, क्योंकि मंथ एंड है, पैसा डाला जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपने को देखने को मिली हैं। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में इतना पैसा डाला, तब भी यहाँ पर जो क्लोजिंग है ना वो 24,131 पर ही दिलवा पाए। अब हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, हम ट्रेंड लाइन के आस बिल्कुल उसी लेवल पर क्लोजिंग दी है। एक जो रेंज थी हमारी कठिनाई वाली 24,160, 24,194, हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं, ट्रेंड लाइन के आसपास बंद हुए। एंड प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है वो इधर से ही हुए, 24,160, 24,194। सिंपल सी बात है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल निकले नहीं है। कल क्या होगा, गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ये तो भगवान ही जानते हैं। बट जो भी है वो ये अनएक्सपेक्टेड नंबर कहीं ना कहीं निफ्टी को नीचे लेकर ही आना चाहिए। एडीआर भी नीचे ही है। कल यूएस मार्केट ऊपर था ना, बट एडीआर नीचे। हमारे यहाँ एचडीएफसी पॉजिटिव बंद हुआ ना, बट एडीआर में जो एचडीएफसी बैंक है वो 1-1.5% नीचे है। विप्रो यहाँ पर नीचे है, इन्फोसिस 3% नीचे है। लेट्स सी, देखते हैं कल के दिन क्या होता है। ओपनिंग मेरे ख्याल से ख़राब ही होनी चाहिए, काफ़ी ख़राब होनी चाहिए। लेकिन अब यही देखना है कि 23,949, 23,819, जब तक 819 के नीचे की क्लोजिंग ना मिल जाए ना, तब तक यहाँ पर नेगेटिव मत होइएगा। अभी एक बार इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो समझिएगा कि जो 200 डे में है ना 23,653 पर आ चुका है। हम इधर की तरफ जा रहे हैं। एंड अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम उस लो को छूने जा रहे हैं, 23,300, 23,353। ये एक बात क्लियर हो जाएगी। तब यहाँ पर ना 819 के नीचे आप जो है ना वो थोड़े से नेगेटिव, थोड़े नहीं काफ़ी नेगेटिव हो जाइए। पॉजिटिव कब होना है, जब 24,194 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं हम ट्रेंड लाइन की तरफ चल रहे हैं, जो कि पड़ेगा 600 के अराउंड। एंड यहाँ पर आपके सामने मूविंग एवरेज जो 50 डे में है वो 24,653 पर ही है। तो यहाँ पर 24,190 के ऊपर की क्लोजिंग ये हमें पॉजिटिव कर देगी कहीं ना कहीं। लेकिन 23,819 के नीचे की क्लोजिंग वो हमें नेगेटिव कर देगी। लेट्स सी, देखते हैं। बट इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई थी एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आ गई। देखते हैं यहाँ पर कल के दिन क्या होता है। अब हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो एनालिस्ट वगैरह जो हैं, म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है ना, फंड मैनेजर जो है, मैं सुन रहा था 2 दिन से, वो ना हर चीज़ को डाइजेस्ट करने की बात करते हैं। गिरावट हो गई, मुझे तो लगता है कि 1% के अंदर अगर गिरावट होती भी 1%, तो भी वो यही कहते हैं डाइजेस्ट हो गई। यार म्यूचुअल फंड वालों का काम क्या है, सिर्फ खरीदना ही तो है। डेली बेसिस पर उनको पैसा झोंकना है और उनके पास कुछ है नहीं। वो पॉजिटिव के अलावा ना कुछ बोल भी नहीं सकते। पहली बात, एक रियल बात मैं ये बताऊं तो उनका जो है ना लार्ज कैप के अंदर सेलिंग होना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर बहुत सारे स्टॉक जो है वो सस्ते हो चुके हैं, उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट अभी भी जो महंगे हैं वो कहीं ना कहीं टूटने चाहिए। ये तो एनालिस्ट की बातें हैं, ये तो कहीं 50,000, 1 लाख, 5 लाख की बात करते थे। आई डोंट नो, वो भी 10 साल के अंदर पहुंचाओ भैया, कैसी हवा वाली बातें करते हैं। ये तो बात है ना कि 10 साल में 5 लाख, ऐसी हवा भाई जो भी मुंह से निकले मतलब फेंक दो। ये सारी चीज़ें चलती थी अभी जब ये निफ्टी 26,000 के ऊपर था। तो ये सारी चीज़ें अभी भी कुछ लोगों को ऑल टाइम हाई तुरंत ही दिखता है। आज लगेगा ऑल टाइम हाई, कल लग जाएगा ऑल टाइम हाई, इस थर्सडे को ऑल टाइम हाई लगना ही है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना भगवान जाने कैसे ये लोग बोल देते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपनी स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स लाइए एंड कुछ मिले तो यहाँ पर ना उसको इन्वॉल्व करिए। अदरवाइज स्ट्रेटजी बनाइएगा अच्छी। ये जगह पैसे खवाने की भी है, ध्यान रखिएगा। एक लॉट से ज़्यादा काम मत करिएगा। अगर आप चाहे जो भी ले रहे हो, चाहे कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो, बट एक लॉट से ज़्यादा काम मत करिए, ज़्यादा बेहतर यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सारे लोग हैं टीवी पर आएंगे, बोलेंगे, सेंटीमेंट उससे जो है ना वो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। यस, ये हकीकत है। जब कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो पॉजिटिव बोलकर एकदम जो है गड़बड़ कर देते। जब पॉजिटिव हो रहा होता है तो नेगेटिव बोल देंगे। तो वो उनका कुछ भगवान जाने क्या चलता है, किस कैसे बन गए ये लोग, ये पता नहीं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।